हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एकलव्य क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया है फिर से सीजी जियोग्राफी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैंने मेंशन भी किया हुआ है, सीजीपीएससी में जो क्वेश्चन आए हैं उनको मेंशन किया हुआ है कि कौन से ईयर पे वो आया है, ठीक है। और जो नहीं किया हुआ है वो व्यापम में या किसी अन्य एग्ज़ाम में आया हुआ है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ये तो जानते ही हैं। अगर मेरे क्वेश्चन आपको यूज़फुल लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसको दूसरे लोगों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है। तो कहाँ स्थित है? तो उत्तर में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? तो उत्तर में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य निम्न जनपदों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है, ठीक है। मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? तो ये किसका भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा रायगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसका आंसर तो मैंने लिख ही दिया है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से किस दो शैल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्कियन और कुडप्पा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्न में से कौन सा मैदान स्थित है? दक्षिण में बोल रहा है तो कौन सा मैदान स्थित है? तो बस्तर का मैदान, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्ग रायपुर का मैदान किसका भाग है? ठीक है, तो ये हो जाएगा दुर्ग रायपुर का मैदान किसका भाग है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है, या यहाँ पे लिखा रहेगा मध्य का मैदान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस मैदान का निर्माण ग्रेनाइट व निस्सैल समूहों से हुआ है? ठीक है, तो कौन सा चट्टान है जो निस्सैल समूह से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बस्तर का मैदान, ठीक है। बस्तर का मैदान क्या है? ग्रेनाइट और निस चट्टानों से हुआ है या सैल से हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं जितने भी क्वेश्चन अभी लिया हूँ वो किसी न किसी एग्ज़ाम पे आए हुए हैं, तो आप इसमें से क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो ये मानिए कि आपका तैयारी अच्छा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? ठीक है, तो ये किसका भाग है? तो सतपुड़ा पर्वत का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी में जल रोकने की क्षमता अधिक होती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस मिट्टी में होती है जल रोकने की क्षमता ज़्यादा? तो पहला काली मिट्टी में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें का, ये मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन है और पहले जो किए हैं वो क्या है? वो सैल से समूह क्वेश्चन थे। वैसे ही मैंने 8-10 टॉपिक लिए हैं जिसके सारे क्वेश्चन क्या हैं, 10-8 ऐसे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में रबी एवं खरीफ दोनों फसलें होती हैं? तो किस प्रकार की मिट्टी में होती हैं? तो ये हो जाएगा
कन्हार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्हार मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक हल्के रंग की मिट्टी है? ठीक है, तो कौन सी एक हल्के रंग की मिट्टी है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कन्हार। सॉरी, ये कन्हार नहीं होगा, ये हो जाएगा मटासी। क्या हो जाएगा? मटासी। ये तो काले रंग की होती है और ये क्या बोल रहा है? हल्के रंग की, तो ये क्या हो जाएगा? मटासी मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस प्रकार की मिट्टी में उपजाऊ तत्वों के साथ पानी की भी कमी होती है? तो किस मिट्टी में होती है पानी की भी कमी? पहाड़ी मिट्टी में। ठीक है, पहाड़ी मिट्टी में क्या होती है? पानी की कमी। अब ये ढलान रहता है तो सारे पानी क्या होते हैं? नीचे बह जाते हैं, तो उसमें क्या होती है? पानी की कमी होती है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मिट्टी को मुरुम भी कहा जाता है? ठीक है, तो किस मिट्टी को मुरुम कहा जाता है? तो ये भाठा मिट्टी को क्या कहा जाता है? मुरुम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वनीकरण के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है, ठीक है, तो कौन सी मिट्टी है? लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, लाल बलुई मिट्टी क्या है? वनीकरण के लिए यानी वन के विस्तार के लिए क्या है? वो सर्वोत्तम मिट्टी है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? तो कितने भागों में बांटा है? तो ये 5 भागों में बांटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये सारे क्वेश्चन क्या हैं? नदी से संबंधित हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। ये क्या है? तो ये महानदी है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आबनेर, मुस्का और पिपरिया नदियों के संगम स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? तो ये क्या है? खैरागढ़ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थान में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती है? ठीक है, मतलब उसके किनारे पर कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? कहाँ से कहाँ बोल रहा है? दक्षिण से उत्तर की ओर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा नारंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्नलिखित समूह में लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है? ठीक है, अवरोही क्रम सही है लंबाई के अनुसार, यानी कि पहले क्या आएगा? पहले आएगा हमारा शिवनाथ। ठीक है, शिवनाथ आएगा, फिर इंद्रावती आएगा, फिर रिहंद आएगा, फिर मांड आएगा। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा पहले रहेगा, उसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा? उसकी लंबाई के अनुसार छोटा होते होते जाएगा। फिर अगला देखते हैं। रानी झूला नामक स्थान किस नदी का उद्गम स्थल है? तो किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये हो जाएगा ईब नदी का। ठीक है, फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत आपको लग रही है कि मैंने सही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन से खनिज
का सीमित उत्पादन होता है। कौन से खनिज हैं जिसका सीमित उत्पादन होता है? तो कौन सा है? यहाँ पे हो जाएगा अभ्रक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है? उद्योग नहीं है, ठीक है, तो कौन सा है जो मुख्यतः हमारा नहीं है? तो ये हो जाएगा रसायन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिलासपुर में ACCL की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो किस वर्ष में की गई थी? तो ये 1987। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जिले में एशिया की सबसे सुरक्षित भूमिगत खदान है? सबसे सुरक्षित भूमिगत खदान है, ठीक है, तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा कोरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक होता है? ठीक है, तो किस जिले में चूना पत्थर का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये हो जाएगा बलौदाबाजार। ठीक है, यहीं क्या है? सीमेंट के बड़े बड़े कारखाने भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के किस जिले में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तो ये हो जाएगा हमारा कोरबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती एवं गोदावरी नदी के संगम पर निम्न में से कौन सा स्थल है? तो कौन सा स्थल है? तो ये हो जाएगा भद्रकाली। क्या हो जाएगा? भद्रकाली, ये काली होगा। ठीक है, भद्रकाली है। फिर अगला देखते हैं। बोंगतुंग जलप्रपात बीजापुर जिले के किस क्षेत्र में स्थित है? तो किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये हो जाएगा भोपालपट्टनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध अमृतधारा प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा कोरिया। कोरिया जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो कौन सा बांध बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, तो कौन 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 सी नदी प्रवाहित होती है पहले देख लेते हैं। इंद्रावती प्रवाहित होती हैं, ठीक है, महानदी भी प्रवाहित होती हैं, पैरी भी प्रवाहित होती हैं। मान नदी क्या है? प्रवाहित नहीं होती हैं। ये नदी क्या है? प्रवाहित नहीं होती। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, मान। निम्न में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो कौन सा बांध नहीं है? तो इसमें से हीराकुंड बांध है जो छत्तीसगढ़ में नहीं है। ये कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, ये कहाँ है? तो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ के किस भाग में है? ठीक है, तो कौन से भाग में है? तो ये तो पता ही है आपको, ये कहाँ है? तो दक्षिण भाग में है। बस्तर बोल रहा है मतलब नीचे साइड, मतलब दक्षिण साइड। अब अगला देखते हैं। सरगुजा जिले के मैनपाट पठार से निकलने वाली नदी है। तो सरगुजा जिले के मैनपाट से, तो मैनपाट से कौन सी नदी निकलती है? तो माण नदी निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत आपको लग रही है कि आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़
लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक होता है? तो किस जिले में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक होता है? हमने इसको शायद पहले भी अभी क्वेश्चन के ऊपर में किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? बलौदाबाजार। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस जिले में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो किस जिले में सर्वाधिक भंडार है? तो कोरबा जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनियम छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है? तो किस जिले में है जो यूरेनियम पाया जाता है? तो सरगुजा जिले में पाया जाता है। फिर अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज द्वारा सर्वाधिक राजस्व आय किस जिले से प्राप्त होती है? तो किस जिले से प्राप्त होती है? तो कोरबा से प्राप्त होती है, ठीक है। कोरबा से क्या मिलता है? कोयला मिलता है, ठीक है। और सर्वाधिक यहाँ से उत्पादन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ से उत्खनित लौह अयस्क मुख्य रूप से किस देश को निर्यात किया जाता है या भेजा जाता है? तो अपन को पता है किसको भेजा जाता है, विशाखापट्टनम बंदरगाह से किसको भेजा जाता है? जापान को भेजा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, लौह खनन का प्रथम संयंत्र किरंदुल में कब लगाया गया है? तो कब लगाया गया है किरंदुल में? तो 1968 में, ठीक है। अगला देखते हैं, एलेक्जेंड्राइट नामक हीरा अयस्क का प्राप्ति स्थल है, तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है देवभोग से, ठीक है। देवभोग से क्या प्राप्त होता है? एलेक्जेंड्राइट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश के प्रमुख डोलोमाइट उत्पादक जिले हैं, ठीक है। तो डोलोमाइट उत्पादक जिले हैं कौन से हैं? तो बिलासपुर और दुर्ग। यहाँ से क्या मिलता है? डोलोमाइट मिलता है। फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।